हमारे साथ मौजूद हैं मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। कई अहम मामलों पर हम इनसे गुफ्तगू करते रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और बड़ी खबर यही है कि ईरान की तरफ से भी अब परचम लहरा दिया गया है और उम्मीद भी यही की जा रही थी। फर्स्ट रिएक्शन चाहेंगे सर। जी देखिए, इजराइल ने जो हमला किया है ईरान पे, ईरान तो चुप नहीं बैठेगा और ये उनका कहना है कि एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, उनके न्यूक्लियर टारगेट्स को निशाना बनाया, न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया ताकि ईरान उनको इस्तेमाल ना कर पड़े। एक तरीके से एक वार्निंग भी सही। अब अयतुल्लाह खमेनी ने ईरान की फौज को खुली छूट दे दी है कि अब ईरान भी अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। और आप देखिए, जितने भी कुछ टॉप लेवल मिलिट्री कमांडर्स थे ईरान के और 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट वो मारे गए हैं इस हमले के अंदर। और इजरायली मिलिट्री ने बोला है कि ईरान ने लॉन्च किए 100 ड्रोन्स और के 100 ड्रोन लॉन्च करे और आर्मी जो है उनकी वो वर्क कर रही है कि कैसे उनको इंटरसेप्ट करना है। अब देखिए, इजराइल की जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने बोला है मिलिट्री ऑपरेशन वो जारी रहेगा लगातार। और यूनाइटेड स्टेट्स जो मार्को रूबियो ने तो बोला कि भाई हम इन्वॉल्व नहीं है, हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है। ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि अमेरिका को या इसकी खबर नहीं होगी या अमेरिका की इन्वॉल्व नहीं होगी। अमेरिका को 100% पता होगा, ऐसा मेरा मानना है। अमेरिका को मालूम। और एक जो बयान सामने आया अपने आप मार्को रूबियो का, उससे ये भी साफ दर्शाता है कि इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मतलब अमेरिका को मालूम था, अमेरिका को उसका खबर का हकदार था अमेरिका, लेकिन अमेरिका ने पहले से ही बोल दिया था कि कहीं ईरान उस पर कार्रवाई ना करे। हो सकता है अब ईरान बोल रहा है कि वो अमेरिका तक पे कार्रवाई कर देगा। अगर ईरान ऐसा करता है तो ईरान का नुकसान तो होगा या होगा। देखिए, जब दो राष्ट्र जब क्लैश करते हैं, जब टकराव करते हैं, तो नुकसान दोनों का होता है। ऐसा नहीं है कि एक नुकसान हो रहा है दूसरा बैठ के बस तमाशा देख रहा है। नुकसान दोनों का होएगा, एक का ज्यादा होएगा, एक का कम होएगा, और होगा दोनों का। तो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है जो इजराइल ने करी है, ईरान जवाब देगा। और आखिरी चीज मैं ये बोल के समाप्त करूंगा कि इजराइल के अंदर, जैसे कि हमारी 7 तारीख को पिछले महीने जब हमने एयर स्ट्राइक करी थी ना पाकिस्तान के जो आतंकवादी के ठिकाने थे उनपे, ऑपरेशन सिंदूर, तो पूरे राष्ट्र तैयार कर रहा था कि भाई मॉक ड्रिल होने वाली है शायद, और सायरन बजेगा, क्या होएगा। इजराइल में एक रिवाज है मॉक ड्रिल बिल्कुल का। बिल्कुल शाह साहब। और ये भी यहाँ पर हम बता दें कि इरना जो वहाँ की एजेंसी है ईरान की, उसने साफ तौर पर किसी भी हलाकतों की अभी तस्दीक नहीं की है। ईरान की तरफ से किसी भी तरह का इस तरह का ऑफिशियल जो बयान है वो नहीं आया है, इसलिए कुछ भी कहना अभी क़ब्ल अज़ वक्त ही है।